आज के मूवी की कहानी ऐसे ही एक दोस्त और उनके ग्रुप के इर्द गिर्द घूमती है, जहां मुर्दा घर में एक खूबसूरत एक्ट्रेस को देखने के बाद यह लड़के उसकी खूबसूरती से इतना मोहित हो जाते हैं कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाते। लेकिन फिर तभी तो मूवी शुरू होती है एक न्यूज से, जिसमें बताया जा रहा है कि एक मशहूर एक्ट्रेस एना फ्रिज की एक पार्टी के दौरान अचानक से मौत हो गई है और उसकी बॉडी को अस्पताल भेज दिया गया है। अब इसके बाद हम दो दोस्तों इवान और जेवी को देखते हैं। वो दोनों अपने एक फ्रेंड पाओ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आए थे। पाओ इस हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करता है। असल में ये तीनों मिलकर एक पार्टी में जाने वाले थे। जब पाओ के दोस्तों को पता चलता है कि एना फ्रिज की बॉडी को इसी अस्पताल में रखा गया है, तो इवान पाओ से पूछता है, क्या भाई हमें भी ना फ्रिज की बॉडी दिखा दे। अब क्योंकि ये रिस्की था, इसलिए वह इनकार कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जॉब जा सकती थी। एना फ्रिज एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी और साथ ही साथ बहुत फेमस भी, इसीलिए इवान उसे देखने के लिए उसे बार बार इंसिस्ट करता है। अब इवान के इतना फोर्स करने पर वह दोनों फ्रेंड्स मान जाते हैं। एक डेड बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही डेड बॉडी से कपड़ा हटाता है तो वो एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है, जिसे बिना कपड़ों के देखकर दोनों दोस्त डर जाते हैं। असल में पाओ इन दोनों के साथ मजाक कर रहा था। अब वो एली डेड बॉडी के पास आता है और उसके फेस से कपड़ा हटाता है। एना सच में बहुत खूबसूरत थी, तो ईवान उसकी डेड बॉडी से कपड़ा और नीचे सरका आता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह इतनी फेमस एक्ट्रेस को बिना कपड़ों के और इतना करीब से देख पा रहा है। फिर इवान एना की बॉडी को टच करने लगता है, तो उसके दोनों फ्रेंड्स को यह बात काफी अजीब लगती है, क्योंकि किसी डेड बॉडी के साथ ऐसा करना कोई अच्छी बात नहीं थी। तो इवान जानबूझकर अपने फ्रेंड्स को भी एना को टच करने के लिए कहता है और अब इवान के कहने पर वो भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन इवान तो सारी हदें ही पार कर देता है। वो कहता है कि मैं ना के और क्लोज जाना चाहता हूं। बस एक बार जेवी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन इवान तो जैसे जिद पर ही हट गया था। इवान ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसके सामने बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी। फिर वह चाहे जिंदा हो या फिर मुर्दा, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पाओ उन दोनों को बताता है कि एक बार मैंने भी ऐसा किया था, और वो इवान से कहता है कि अब तुम जैसा एना के साथ करोगे मैं भी वैसा ही करूंगा, लेकिन उसे सहना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। अब यह तीनों सबसे पहले ड्रग्स लेते हैं और फिर इसके बाद पाओ और जेवी अलग रूम में चले जाते हैं और उधर इवान अपनी इच्छाओं को एना की डेड बॉडी के साथ पूरा करता है। अब इवान के बाद पाओ आ जाता है और वह भी ऐसा ही करता है, लेकिन तभी अचानक से हम बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं। अचानक से ना की आंखें खुल जाती हैं। वो दोबारा जिंदा हो गई थी और अपने पूरे होशो हवास में थी, लेकिन इस बात से अनजान पाओ अपनी हवस मिटाने में लगा रहता है और जैसे ही उसकी नजर एना की खुली आंखों पर पड़ती है तो वो डर के चिल्लाने लगता है, वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। अब ये सोचकर इवान एना को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन एक जेवी ही था जो यहाँ पर एना की हेल्प करता है। वह उसे पानी पिलाता है और उसे कपड़े में लपेट देता है। वह इवान की इस बात से सहमत नहीं होता कि एना को मारा जाए, क्योंकि ऐसे कैसे वो किसी का मर्डर कर सकते हैं। और इवान के पूछने पर कि हमारा क्या होगा, जेवी कहता है कि तुमने एना के साथ जो किया है उसकी सजा तो तुम दोनों को मिलनी ही चाहिए। अब यह सुनकर इवान जेवी पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में इवान जेवी को बहुत मारता है। जब पाओ इन दोनों को अलग करता है तो इवान को रियलाइज होता है कि उसने जेवी को इतना ज्यादा मारा है कि उसके सिर में काफी गहरी चोट लग गई है और उसके सर से काफी खून भी निकल रहा है। अब ये लोग उसे फर्स्ट एड देने का सोचते हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले जब पाओ का एक कलीग एक डेड बॉडी लेकर यहाँ पर आया था, तो उसे देखकर यह तीनों छुप गए थे और वह डेड बॉडी को वहां पर रखकर मुर्दा घर को बाहर से लॉक करके चला गया होता है, जिसका मतलब था अब ये तीनों यहां से बाहर नहीं जा सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि अब वो अपने फ्रेंड को फर्स्ट डी भी नहीं दिला सकते थे। अब यहाँ पर एना भी खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। तो देखकर एना चिल्लाने की कोशिश करती है कि मैं जिंदा हूं और खतरे में हूं, लेकिन इवान उसके यह बोलने से पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है। के बाद जब पाओ वापस आता है तो उसे भी पता चल जाता है कि जेवी अब मर चुका है, जिसकी वजह से पांव रोने लगता है। तो इवान उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो हैना कहती है,
इस सब के लिए तुम दोनों को जेल होगी, देखना। तो इवान उसे कहता है, चुप कर कुतिया, अपना मुंह बंद रख। इसके बाद वह पाँव को लेकर बाहर आता है और एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारी लाइफ, हमारा फ्यूचर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नीचे गिराती है और जेवी के पॉकेट से मोबाइल निकालकर हेल्प के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पाउ और इवान भी अंदर आ जाते हैं और वह उससे मोबाइल छीन लेते हैं। इवान जब डायल कॉन्टेक्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ऐना ने किसी को कॉल कर दिया था। तो ऐना कहती है कि मैंने अपने डैड को कॉल किया था, वो पुलिस को लेकर जल्दी यहां पर आते होंगे, तुम दोनों बचोगे नहीं। अब ये सुनकर दोनों की हिम्मत टूट जाती है। ये दोनों हार कर ऐना को खुद ही बाहर लेकर आने लगते हैं, लेकिन तभी जवी के मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और ये उसी पर्सन की कॉल थी जिस नंबर पर ऐना ने डायल किया था। अब जैसे ही इवान कॉल को रिसीव करता है तो उसे पता चलता है ऐना ने अपने फादर को कॉल तो किया था, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई थी, जिस पर ऐना उसे कहती है कि तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। तो इवान चिल्लाकर ऐना को कहता है कि भूलो मत, अभी थोड़ी देर पहले तुम मरी हुई थी और अब मैं दोबारा तुम्हें डेड बॉडी बनाने वाला हूं। इसके बाद इवान एक कंटेनर लेने के लिए वहां से बाहर चला जाता है ताकि वह अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को उसमें डालकर वहां से ले जा सके। अब पीछे से पांव भी ऐना के हाथ पैर बांधने लगता है। तब ऐना उसे कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि तुमने तो मुझे जिंदा करने में मेरी मदद करी। जो भी किया है इवान ने ही किया है। असल में जब तुम अपने कलीग के साथ बाहर गए थे तब इवान ने अपने फ्रेंड का गला घोंटकर उसे मार दिया। और तब अचानक से पांव इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिर वह ऐना के मुंह पर टेप लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है और बाहर आकर पूरे मुर्दा घर को क्लीन करने लगता है। अब मौके का फायदा उठाकर ऐना क्राउलिंग करते हुए मुर्दा घर से बाहर आ जाती है और वहां से बचकर निकल जाती है। इवान जब कंटेनर लेकर वापस आ रहा होता है तो पांव खून साफ करने में बिजी था। तभी इवान वहां आकर पांव को बताता है कि ऐना भाग चुकी है और ये दोनों ऐना को ढूंढने लगते हैं। ऐना अब इनसे बचते बचाते क्राउलिंग करते हुए अब लिफ्ट में आ चुकी थी। वह यहां से निकलने ही वाली होती है कि तभी इवान वहां पर आ जाता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही उसे रोक लेता है और ऐना को पैर से घसीटते हुए दोबारा मुर्दा घर में लेकर आ जाता है। इसके बाद पांव इवान से कहता है कि मैं जानता हूं तुमने ही जैवी को मारा है, जिस पर वह उसे कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था यार। पांव और इवान डिसाइड करते हैं कि ऐना को किस तरह से दोबारा मारा जाए जिससे कोई सबूत भी ना रहे। तब इवान ऐना की सांसें रोककर उसे मारने के लिए कहता है, जिसके लिए पांव इवान को एक कपड़ा लाकर देता है। तब इवान वापस से कपड़ा पांव को दे देता है और उसे कहता है कि मैं नहीं, तुम मारोगे ना को। लेकिन पांव ना को मारना नहीं चाहता, अब क्योंकि उसके फ्रेंड को भी इवान ने ही मारा था और इवान इस पूरे क्राइम का रिस्पॉन्सिबल खुद अकेले नहीं बनना चाहता था। इसीलिए इवान पांव का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती ऐना के मुंह पर कपड़ा रखवा है, जिसकी वजह से ऐना एक बार फिर से मर जाती है। इसके बाद वो ना की डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर रखते हैं और अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को एक कंटेनर में डाल देते हैं। जब तक इवान अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को बाहर फेंकने गया होता है तब तक पांव ने भी ऐना की बॉडी को अच्छे से साफ कर दिया था और वह जाने से पहले एक बार फिर से ऐना के मुंह से कपड़ा हटाता है और वह देखता है कि ऐना अभी भी जिंदा है और ऐना को कहता है चुप रहना और रिलैक्स भी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐना तो मर चुकी थी, फिर वो दोबारा जिंदा कैसे हो गई। असल में ना जब पांव को यह कह रही थी कि सारा कसूर इवान का है तो तभी इन दोनों यानी ऐना और पांव ने प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक जब ऐना का दम घुटने ही वाला था तो उसने पहले से ही ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो सच में मर चुकी हो और यहाँ पर उसने मरने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि इवान को उसका पता ही नहीं चला। इसके बाद इवान भी मुर्दा घर में वापस आ चुका था और वो दोनों फ्रेंड वहां से निकलने लगते हैं।